नई कहानी। लोभी हलवाई की साजिश। रामगढ़ गांव बड़ा ही खुशहाल था। लोग मेहनती थे और सब अपने खेत खलिहानों से जीवन चलाते थे। त्योहारों में गांव की औरतें खुद लड्डू और पकवान बनाती और बच्चों के हाथ हमेशा गुड़ और तिल की मिठास से रंगे रहते। पर कहते हैं ना, लालच की नजर जहां पड़ जाए वहां चैन और सुख ज्यादा देर टिकता नहीं। रामगढ़ पर भी एक दिन कीचक हलवाई की नजर पड़ी। शहर में उसकी मिठाई की दुकान तो थी, लेकिन अब उसकी मिठाइयों में पहले जैसी मिठास नहीं रही थी। ऊपर से शहर वालों ने उसकी मिलावटी जलेबी पकड़ ली थी। नाम डूब चुका था। एक दिन उसने सुना कि रामगढ़ गांव में लोग खुद शुद्ध देसी घी से मिठाइयां बनाते हैं और किसी बाहरी हलवाई की जरूरत ही नहीं पड़ती। कीचक ने सोचा, वाह रे वाह, यही तो मौका है। गांव वाले अगर मेरी दुकान से खरीदने लगें तो मैं फिर से अमीर बन जाऊं। बस इन्हें अपने जाल में फंसाना होगा। अगली सुबह कीचक हलवाई गांव पहुंचा। चारों ओर खेत, बैलगाड़ी और बच्चों की किलकारियां देख उसने सोचा, अरे यहां तो घी दूध इतना है कि कोई मेरे दुकान का नाम भी नहीं लेगा। कुछ करना होगा। रात होते ही कीचक चालाकी से गांव की तेल घानी और घानी में जहर जैसा केमिकल डाल आया, जिससे घी और दूध की खुशबू ही बदल गई। अगली सुबह जब औरतें मिठाई बनाने बैठीं तो मिठाई कड़वी और बदबूदार हो गईं। अब गांव वाले परेशान। हे भगवान, ये क्या हो गया? त्योहार पर मिठाई भी नसीब नहीं। तभी कीचक ने अपनी दुकान खोल दी। आओ आओ, शुद्ध घी की मिठाइयां, मलाईदार रसगुल्ले, चमचम, लड्डू, सब कुछ मिलेगा। शहर से लाया हूं प्रीमियम सामान। त्योहार पर मुंह मीठा कर लो भैया। गांव वाले मजबूरी में उसकी दुकान से मिठाई लेने लगे। लेकिन कीचक हलवाई भी भिंडरू की तरह शातिर था। असली घी की जगह डालडा डालता, रसगुल्ले में साबुन का झाग और लड्डू में पिसा हुआ चूरा। ऊपर से दुकानदार की मीठी बातों से लोग उसके झांसे में आ ही जाते। अरे भाभी जी, ये लड्डू खाकर तो आपको लगेगा जैसे स्वर्ग घूम आए हो। पर खाते ही बच्चों के पेट में दर्द और बुजुर्गों को उल्टियां शुरू हो जाती। गांव की पंचायत बुलाई गई। लोग बोले, मुखिया जी, हमारे घरों में तो कभी ये हाल न हुआ था। जब से इस कीचक हलवाई ने दुकान खोली है, बीमारियां बढ़ गई हैं। तभी कीचक बीच में कूद पड़ा। अरे भैया, बीमारी तो मौसम बदलने से भी आती है। मैं तो आपकी सेवा कर रहा हूं। अगर मेरी मिठाइयों से नुकसान होता तो मेरा धंधा कैसे चलता? गांव वाले फिर भी चुप हो गए। पर लालच का अंजाम बुरा ही होता है। एक दिन कीचक ने इतनी मिलावट की कि एक मासूम बच्ची की तबीयत बिगड़ गई। गांव की मास्टरनी ने मामला उठाया और सीधा पुलिस स्टेशन पहुंची। शुरुआत में इंस्पेक्टर ने भी रिश्वत खाकर केस दबा दिया, लेकिन किस्मत का खेल देखो। अगले ही दिन इंस्पेक्टर के घर भी वही मिलावटी रसगुल्ले पहुंचे। उसका छोटा बेटा उन्हें खाकर अस्पताल पहुंच गया। डॉक्टर ने कहा, यह मिठाई जहर से भी बदतर है। इंस्पेक्टर का दिल फट पड़ा। अब तो इस कीचक को सजा दिलाकर ही दम लूंगा। अगले दिन पूरी फोर्स के साथ पुलिस ने कीचक हलवाई की दुकान पर छापा मारा। साहब, यहां तो रसगुल्ले में कॉटन है, लड्डू में पिसा हुआ चूरा और गुलाब जामुन में रंग और जहर। इंस्पेक्टर गरजा, चलो कीचक, तेरी दुकान अब नहीं, तेरा नाम ही ताला लग जाएगा। गांव वालों का खून चूसकर तू अमीर बनना चाहता था, अब जेल में सड़ेगा। गांव वाले खुशी से चिल्लाए, जय हो, रामगढ़ अब फिर से अपने घर की शुद्ध मिठास पाएगा। सीख, कई बार इंसान का लालच इतना बढ़ जाता है कि वह दूसरों की सेहत और जिंदगी तक दांव पर लगा देता है। लेकिन सच की राह देर से ही सही जीतती जरूर है।